और काली काली कहने लगे सब उल्टा सीधा हो करके। सब काली काली चिल्ला रहे थे, लेकिन राधा मैया ने कोई होश नहीं लिया। जब भगत हार कर बैठ गए तब वेदों का नंबर आया। नारी टटोई की वेद रानी जा बैठे आज अनाड़िन में। ये प्रेम विरह का रोग वाला होता है कहाँ नारियन में। वही बताया जाता है। भक्तों ने भी मना कर दिया, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। अब भैया ललिता कहने लगे कि मैया अब तुम शांत रहो, जा सरपने राधा को डसो है, बाकी घर जाने कुनबा खानदान माई बाप जाने, बाप को नाम जाने, भाई मैया को नाम जाने। तो कीर्ति कहने लगे कि लली जल्दी जा, जब तुम्हें अनका करती हूँ। सभी सखियां दौड़ी दौड़ी गई और मैया यशोदा से कहने लगी कि मैया तेरो लल्ला कहाँ है। यशोदा कहने लगी कि क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता है कि राधा को सर्प ने डस लिया है। यशोदा कहने लगी ललित तो यानी क्यों करती हो, को अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ राधा को। ललिता कहने लगे कि मैया जो तुम्हारा लाला कन्हैया है ना, वो सर्प का इलाज बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैया यशोदा ने अपने लल्ला बुलाओ कही कि जवाब दी लल्ला, जब बताओ जे भगत जगती को काम तुमने कहां से सीख लो। भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैया जब हम भैया के संग बंसी बट पे जाते थे ना, तभी से हमने कुछ जड़ी बूटियां सीख ली हैं। उसी समय पर भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैया ऐसो मालूम पता मैया आंखों के सामने नागिनियां लहराती नागिनियां। तब तक ललिता कहने लगी कि मैया देखो कन्हैया के सामने आंखिन के नागिनियां लहरा रही है, और श्याम को जो बीमारी है वह को इलाज राधा बहुत अच्छी तरह जानती है, और राधा को जो बीमारी है वह को इलाज कन्हैया बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैया अपने लाला भेजो आज, जब आनंद आए मरीज को इलाज करे। तब तो यशोदा कहने लगी कि लला जब जाओ तुम राधा को जीवन दान दे के आओ। उसी समय पर भगवान कन्हैया पहुंच गए। अब पहुंच गए तो श्याम सोचने लगे कि हम तो जो न जानते कि भगतई अगतई में काई की जरूरत पड़ता है, काई की नहीं पड़ती है। सोचने लगी राधा लेटी, और ललिता कहने लगी जब बताओ श्याम कछु जरूरत है तुम्हें कछु लाए। कही कि हाँ ले आओ बिल्कुल कि कालाए। ऐसे करो एक थाली ले आओ और जल को लोटा ले आओ। बहु ललिता ने लाई की दे दो। अब कही कि श्याम कछु और लाए। अब श्याम कछु जानते हो तो बताएं। भगवान सोच रहे हैं कि क्या बताएं। हाँ ऐसे करे नींव की लहरिया और ले आओ। अब कन्हैया कहने लगे देखो मैया एक हमारी शर्त है ललिता जी, हम मंत्र जो बोलते हैं वो मंत्र हम अकेले को है। यदि जो व्यक्ति सुन ले तो है वो तो देखो बेरो है जातो, और जो हमें मंत्र पढ़ देख ले तो है वो अंधो है जातो है। देखो ललिता तुम यहाँ से चली जाओ। ललिता कहने लगी कन्हैया कछु है जाए हम यहाँ से जाए ना, कछु है जाए बताया जाता है। अब भगवान कन्हैया सोचने लगे अबे तुम नहीं जाती हैं तो कोई बात नहीं। भगवान सोचने लगे कि मंत्र कछु याद ना है, का बोले का ना बोले। तो एक मंत्र उन्हें याद आओ अपनी तरफ से उन्हें बनाओ और बोले हैं अरे काली काली दे दे काली प्याली चढ़ाऊं तो ये पीला लाल हरा गुलाबी का ढीला गांठों जड़ में धोए काले दिखायो कालो ही जाने हम नाए जाने। अरे रे अब कान में कह गई गाए को रही है राधा
भगवान कन्हैया ने कही राधा अब काय सो रही, उठ जाओ चुपचाप। राधा उठन लगी, भगवान कन्हैया कहने लगे काय घोन की व्यासियों लेटी रहो जाई, काय पोल खुलवाए को। भगवान कन्हैया कहने लगी राधा तुम जब बताओ कि तुमने ये सब ड्रामा क्यों करे, यदि हम इतने नाटक नहीं कर रहे जानते तो तुम क्या करती। तो राधा ने जवाब दिया कि श्याम मैं तुम्हारी मोहिनी मूर्त के बिना नहीं रह सकती थी, इसी वजह से मैंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान कन्हैया कहने लगे कि राधा कोई बात नहीं है, यदि तुमने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आज मैं तुम्हें वरदान दे करके जाता हूं, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे नेत्रों से, तुम्हारे सामने से ये मोहिनी मूर्त कभी नहीं जाएगी। बोलिए दुर्गे मैया की, राधा मैया की। अब ध्यान देते हैं आगे की तरफ। भगवान कन्हैया ने इस तरीका से अपनी प्रेम दीवानी राधा के लिए वरदान दिया है। अब देखेंगे कि भगवान कन्हैया ने उसी गोवर्धन पर्वत का पूजन कैसे कराया था। बताया जाता है कि भगवान कन्हैया देख रहे थे अपनी मैया यशोदा के लिए, तो सभी माता बहना एक भजन बोलेंगी और झांकी भी आ रही है और गोवर्धन बन रहे हैं, तो श्याम सुंदर गोवर्धन का पूजन कराएंगे। इसी की खुशी में एक भजन बोलते हैं और माता बहना डांस करना चाहें तो डांस भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं आपके और तुम्हारे हमारे आनंद के लिए।